हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तानी 6277 पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास की शुरुआत मैं रोज आपके सामने केमिस्ट्री के नए नए टॉपिक लेके आती रहती हूँ। तो आज जैसे कि हम प्रतिदिन हमारी क्लास की शुरुआत हम एक शायरी से करते हैं और आज की क्लास की शुरुआत भी हम एक दमदार शायरी के साथ करेंगे। तो शायरी सुनो। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस शायरी से आपको ये मोटिवेशन मिलता है कि चाहे कितनी भी लहर यानी आपको कितनी भी समस्या आ जाए, अगर आपने ठान लिया कि हमें पढ़ना है, हमें जिंदगी में कुछ करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तो हम जैसे आपके सामने नई नई क्लास लेके हम मुखातिब होते रहते हैं, उसी प्रकार से आज मैं आपके सामने क्लास लेके आई हूँ। उसमें 11th 12th BSc MSc जबकि इसमें CSI या नेट में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी एपीमरीकरण। एपीमरीकरण क्या होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या होता है, जिसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन और फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। ये सब रिएक्शन हम क्या है इसी वीडियो में हमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब हम देखो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्लास की शुरुआत में मैंने एक नाम लिखा एपीमरीकरण। क्या नाम लिखा? एपीमरीकरण। ठीक है। अब आप बोलोगे एपीमरीकरण की रिएक्शन हमें कैसे आएगी। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मैंने आपको क्या बताया था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज इनके सूत्र आपको आने चाहिए, इसकी संरचना आपको आनी चाहिए। बताई थी मैंने आपको। इसका सूत्र मैंने आपको बताया था C6H12O6। ये वाला सूत्र मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपको ग्लूकोज की संरचना बनानी आनी चाहिए। तो सब देखो मैं सबसे पहले मैं ग्लूकोज की संरचना बना रही हूँ। ग्लूकोज की संरचना मैंने आपको कुछ इस प्रकार से बताया था। इस साइड में H, इस साइड में H और इस साइड में OH। इस प्रकार से आपको 6 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बनानी है। 6 कार्बन हो गए और ये हमारे पास में ये क्या है, ये हमारे पास में है ग्लूकोज। ये हमारे पास में क्या है, ये है हमारे पास में ग्लूकोज। क्या है, ये है हमारे पास में ग्लूकोज। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एपीमरीकरण करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ब्रोमीन की उपस्थिति में इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा, तो देखो कि हाँ, तो देखो हमारे पास ये जो 5 कार्बन है यहाँ तक की जो कार्बन श्रृंखला वो सेम रहेगी। पहले ये वाली लिखो, पहले ये वाली लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन OH OH, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे OH और H, कार्बन OH और H 4 हो गए और ये 5वां CH2OH हो गया। अब ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन को चाहे है ऐसे भी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो इस प्रकार से चाहे कैसे भी लिखो, बात एक है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन करेंगे तो इस हाइड्रोजन के पास में क्या आ जाएगा, OH। तो ये हमने क्या लिया था, ये हमने ग्लूकोज लिया था और ये हमारे पास में क्या बन गया, ये हमारे पास में ग्लूकोनिक एसिड। ये हमारे पास में क्या बन गया, ये हमारे पास में बना ग्लूकोनिक एसिड। अब जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसको भी हम क्या कर देंगे, इसको भी हम OH में प्रेजेंट कर देंगे। हाँ, अब देखो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर और ये वाला बॉन्ड इस साइड में। ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर OH ग्रुप है और एक OH ग्रुप और आ गया और यहाँ पर है OH, यहाँ पर है कार्बन हाइड्रोजन OH, कार्बन OH, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन OH हाइड्रोजन और यहाँ पर है CH2OH। कितने कार्बन हो गए, आपको कार्बन काउंट करते हैं चलना है कि आपके पास कितने कार्बन होने चाहिए, आपके पास 6 कार्बन होने चाहिए। तो अब इसके आगे देखो, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से -H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं। किसका मॉलिक्यूल, -H2O का मॉलिक्यूल। तो क्या होगा कि देखो 4 नंबर कार्बन पे इसको जोड़ना है, तो 1 2 3 और 4 नंबर कार्बन पे जोड़ेंगे तो ये OH और यहाँ से H -H2O की फॉर्म में बाहर निकल गया। तो हमारे पास देखो क्या बना, मैं यहाँ पर बना रही हूँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस कार्बन पर एक ऑक्सीजन हमारे पास बचा, बाकी मॉलिक्यूल जो जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे उतार दो, ये उतर गए। और यहाँ से हाइड्रोजन, इस कार्बन की एक वैलेंसी देखो, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली होती हुई नजर आ रही है ना।
तो ये वाला ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, यहाँ पर अटैक हो जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन है वो किस पे अटैक हो जाएगा, यहाँ पर अटैक हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो हमने यहाँ पर कुछ गलती की क्या, हाँ हमने देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। थोड़ी सी मिस्टेक का मतलब कि ये OH वाला ग्रुप है वो इस साइड आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने में थोड़ी समस्या होगी। तो ये वाला OH तो यहाँ पर ही रहेगा, और जो ये डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, OH वाला ग्रुप यहाँ पर और H वाला यहाँ पर। तो ये H वाला तो यहाँ पर और ये OH वाला यहाँ पर। आइए आपको इतनी बात समझ में। अब देखो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास होगा कि ये जो माइनस ऑक्सीजन है तो इसके H2 के प्रेजेंस में इसके रिएक्शन करेंगे तो ये ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ में निकल जाएगा और एक और जल का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। और हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा CHO। बाद में देखो यहाँ पर H और यहाँ पर OH और यहाँ पर H और यहाँ पर OH, इस प्रकार से हमारे पास कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना, हमने लिया क्या था, हमने लिया था ग्लूकोज। हमने क्या लिया था, हमने लिया था ग्लूकोज। क्या लिया था, ग्लूकोज। और हमारे पास में बना क्या, हमारे पास में बन गया मेनोस। हमने लिया ग्लूकोज और हमारे पास में क्या बन गया, हमारे पास में बन गया मेनोस। ठीक है, हमने ग्लूकोज लिया और हमारे पास में मेनोस बन गया। आपको इतनी बात आई समझ में, हमने ग्लूकोज लिया और हमारे पास में मेनोस बन गया। ये तो था एपीअमेरिकन, शॉर्टकट सी बात है। पहले हम ग्लूकोज लिया, जिसके बाद में इसका ब्रोमीन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन करवाया तो क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाया तो ऑक्सीजन एटम ऐड हो गया। ऑक्सीडेशन का नॉर्मली मतलब ही क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना। जिसके बाद में देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, तो ये इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद में तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, तो ये जो हाइड्रोजन था वो इसके पास में जुड़ गया। जिसके बाद में ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो ये हाइड्रोजन इसके बाद जुड़ जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, यहाँ पर ये क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक क्या है, एक है OH ग्रुप। तो यहाँ से H और यहाँ से OH माइनस H2 के फॉर्म में बाहर निकल गया। बाहर निकला तो हमारे पास में क्या हुआ, यहाँ पर जो ऑक्सीजन बचा ये वाला ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन इससे जुड़ गया, इससे जुड़ा तो क्या हुआ, बाद में इसका वापस से हाइड्रोलाइसिस करवाया तो यहाँ पे माइनस H2 का मॉलिक्यूल वापस बाहर हो गया। और हमारे पास फाइनली हमें प्रोडक्ट कौन सा मिल गया, हमें मिल गया मेनोस। ये था हमारा एपीअमेरिकन। अब देखो, अब ग्लूकोज की फ्रक्टोज में संरचना देखो। अब हम ग्लूकोज का फ्रक्टोज में देखेंगे। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। अब हम ग्लूकोज का फ्रक्टोज में और फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ग्लूकोज का पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन। ग्लूकोज का क्या है, फ्रक्टोज में परिवर्तन। सबसे पहले आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ग्लूकोज या ग्लूकोज एक ही बात है। ग्लूकोज का मैंने आपको सूत्र बताया था C6H12O6। तो पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले CHO ग्रुप, जिसके बाद में OH और H, CH और OH, कुछ इस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये है ग्लूकोज की। और हमें बनाना क्या है, हमें इसे फ्रक्टोज बनाना है। हमें क्या बनाना है, हमें इस वाली रिएक्शन से हमें क्या बनाना है, फ्रक्टोज। तो अब हम इसके रिएक्शन किसके साथ में करेंगे, अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे C6H5NH डबल बॉन्ड NH2। दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा NH2। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा। इसके हम दो मॉलिक्यूल लेंगे। तो ये वाला मॉलिक्यूल मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, और पहले मैंने आपको कहाँ पढ़ाया है, ये जहाँ पे हमने ये पढ़ा था ओसाजोन का निर्माण। हमने क्या पढ़ा था, ओसाजोन का जहाँ पे हमने निर्माण किया था वहां पर भी सेम एटम से रिएक्शन करवाई थी। अगर आपने ओसाजोन का निर्माण की वीडियो देखी तो आपको ग्लूकोज से फ्रक्टोज चेंज करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास में क्या होगा, C6H5NH NH2 के साथ में इसके रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, जो